a little bit about my journey. लाइफ में मैंने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा in my early age मैंने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ नहीं किया। शायद आप लोगों में से भी कई लोगों की शायद ये सेम हालत रही हो जैसी मेरी रही है कि किसी कोचिंग गए तो वो कोचिंग में 2 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, कहीं के टीचर नहीं जम रहे, कहीं के स्टूडेंट नहीं जम रहे, कहीं का एनवायरनमेंट नहीं जम रहा, कहीं का कुछ नहीं जम रहा। इस तरीके से जीवन में कभी भी कुछ भी चीज़ को लग के नहीं किया। नो डाउट लॉन टेनिस वॉज माई पैशन, उसको मैंने काफ़ी लंबे समय तक परस्यू किया, स्टेट लेवल तक रैंकिंग भी मेरी आई और उसके बाद आगे मुझे और उसको परस्यू करना था। मैं एक पॉइंट पे लॉन टेनिस को एज अ करियर ऑप्शन देख रहा था, राइट, बट देन थिंग्स टर्न और वो चीज़ें वैसे प्रैक्टिकली नहीं हो पाई। बट येस दैट वाज अ पर्टिकुलर थिंग जिसमें मैंने अपना डेडिकेशन दिखाया। उसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता मैं अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेके सीख सकता। एंड दैट इज़ वाई आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, राइट, व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, मैंने वहाँ पे सोचा था कि कोई माने ना माने, भले मुझे झूठ बोलकर करना पड़े, बट मैं पार्ट टाइम जॉब करूँ। और हम लोग सोचते हैं ना फॉरेन जाएंगे, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे और पार्ट टाइम जॉब से पैसा कमा लेंगे, उससे हम हमारी ट्यूशन फीस भर देंगे उससे, तो ये हमें बड़ा आसान लगता है, राइट। जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पर जाते हैं तो यू वुड प्रैक्टिकली फील कि द लाइफ एंड थिंग्स आर नॉट दैट ईजी। वो पार्ट टाइम जॉब भी इतनी ईजी नहीं होती और पैसा कमाना इतना ईजी विदेशों में भी नहीं होता, भले ही आपको करेंसी रेट बहुत ज़्यादा हैवी लगे और आपको इंडियन करेंसी में बहुत बड़ा अमाउंट लगे, बट वहाँ पे एक्सपेंसेस भी वैसे होते हैं। एंड टू अर्न मनी इज ऑल्सो नॉट दैट ईजी। जब वहाँ पे गए तो शुरुआत के 1 हफ्ते के अंदर ही यूनिवर्सिटी के इंडक्शन वगैरह भी कुछ 1-2 छोड़े और उसके बाद आई हैव क्रिएटेड एन रेज्यूम और वो मैंने अलग अलग स्टोर्स पर सबमिट किया। अराउंड 50-60 के आसपास मैंने रेज्यूम फॉरवर्ड करे थे। देयर वाज अ लोकल चेन विच इज़ देयर इन लंदन विच इज़ नेम्ड मैरीलैंड से मेरे पास कॉल आया कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है। वो सिलेक्शन मतलब ऐसा सिलेक्शन कि जीवन में ऐसा लग रहा पता नहीं क्या कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। वहाँ पे जाके काम था टिल का काम, मतलब आप लोग मैकडॉनल्ड्स पे जाते होंगे, जो ऑर्डर लेता है वो मैं था। आई यूज्ड टू टेक द ऑर्डर, सो आई डिड दैट। अब वो काम भी शुरुआत में लगता है आप अपना 110% दे, तो अपनी तरफ से उसको बेस्ट देने की मैंने कोशिश करी। आसपास सब लोग बोल भी रहे कुणाल यू आर लर्निंग वेरी फास्ट, तो सब वो मेन्यू याद कर लिया और बिल्कुल फटाफट हाथ चलने लगे और बिल्कुल विद इन 2-3 मंथ्स फिर धीरे से उन्होंने बोला कि कुणाल अब तुम जब इतना कर ही रहे हो, स्पीड फास्ट है, तुम ऑर्डर भी बनाना शुरू कर दो, राइट। तो वो भी करना शुरू कर दिया, सो आप ऑर्डर भी बनाने लगे, टिल पे ऑर्डर भी ले रहे हैं, बना भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। फिर धीरे से पिज्ज़ा बॉय जो था वो छुट्टी पे गया, तो उन्होंने बोला कि कुणाल तुम थोड़ा सा अगर ये भी संभाल सको, तो कुणाल ने वो भी संभालना शुरू कर दिया। तो पिज़्ज़ा का बेस बनाने से लेके उसके ऊपर टॉपिंग करने से लेके उसको बेक करने से लेके, राइट, एंड फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो बाहर होता है, राइट, पिज़्ज़ा, फ्राइज और मिरिंडा और ये सब जो ड्रिंक आती है, तो पिज़्ज़ा, फ्राइज एंड ड्रिंक, 3 चीज़ों का कॉम्बो सबसे फास्ट चलता है, राइट। प्लस फिर देवर हैविंग मल्टीपल कॉम्बोज, 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार के कॉम्बोज थे वहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू। तो फिर पिज़्ज़ा भी कराना शुरू कर दिया। एंड देन 4 o'clock माई वर्क यूज्ड टू स्टार्ट, और मॉर्निंग में कितनी बार वो ओवर होता था मॉर्निंग में। उसके बाद फिर साहब वो किचन और उन सब की सफाई होती थी। सफाई ऐसी जैसे हमारे घर में दिवाली की सफाई होती है। एक मग में गर्म पानी में स्कॉच वो वहाँ पर दे देते थे। जितनी भी मशीन है जिसके ऊपर से फैट गिरा है आपको वो क्लीन करना है। फ्लोर पे भी फैट चिपक जाता था, तो आपको पहले एक वार्म मॉप करना है, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर स्क्रैप से उसको स्क्रैच करना है, उसके बाद फिर डबल मॉपिंग करनी है। एंड क्लोजिंग के टाइम पे 2 लोग होते थे, देयर इज 1 more person टू हेल्प यू, बट ये सब टास्क आपका ही है। एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू अर्न समथिंग। 1-2 महीने 3 महीने तक तो वो चीज़ चली। 2-3 महीने फिर ऐसा लगा कि अब स्ट्रेच करना है, क्योंकि अब भी अगर छोड़ दिया तो फिर वही चीज़ होगी जैसा हमेशा लाइफ में किया। 2-3 महीने 4 महीने उसको ओवर स्ट्रेच किया। 2-3 महीने 4 महीने तक जब उसके बाद बोला छोड़ना है, तब फिर आपको वहाँ पे असली रूप देखने को मिलता है। एंड कहीं कुछ 1-आध वीक में 1-2 घंटा ओवर वर्किंग जो प्रिस्क्राइब थी उससे शायद हो गई होगी किसी 1-आध वीक, और उस चीज़ को बोल के उन्होंने बोला कि विल कंप्लेन टू योर यूनिवर्सिटी, रिपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, काम तो करना पड़ेगा। एंड देन 6-7 months ऑफ माई लाइफ, जब तक आपको इच्छा से काम करना है तो कितनी मेहनत करा लो तकलीफ नहीं होती, पर जब फोर्सफुली कोई आपसे काम करवाए, राइट, दैट बिकम्स अ वे। और फिर जीवन के वो संघर्षपूर्ण समय ऐसे निकले कि आप ना घर पे बता सकते हैं, ना आप कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, और आप
बहुत यंग एज के अंदर हैं, 17-18 साल 19 साल की आपकी एज है, 12,000 किलोमीटर आप आपके घर से दूर हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस, और आप बस 6 महीने तक वो जैसा बोल रहे हैं यू आर कम्प्लीटली डूइंग दैट. दैट वाज कंप्लीट काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी व्हिच वाज बीइंग डन एंड देन आई गॉट टू नो कि ये केवल मैं नहीं था जो इसका विक्टिम बना. वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब एग्जिट करने का बोला जाता है तो दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. बट द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई हैव लर्नड इन माय लाइफ आफ्टर दैट, जो एक सबसे बड़ी चीज थी जो मैं अपने जीवन में उस पर्टिकुलर काम से सीखा, दैट वाज, अगर एक मेजर पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी लाइफ के अंदर बोलूँ तो वो मैंने उस 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर देखा. 6 महीना जहाँ पे मैंने विलिंगली किया वो काम, 6 महीना जहाँ मुझसे फोर्सफुली करवाया गया, राइट. और जब फोर्सफुली करवाया गया तो डस्टबिन क्लीनिंग से लेके, टेबल क्लीनिंग से लेके, जो वहाँ पर उन्होंने जूठा छोड़ा है उसको साफ करने से लेके, टिल से लेके, पिज्जा बनाने से लेके, क्लीनिंग से लेके, मॉपिंग से लेके, देयर वाज ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग इंक्लूडिंग क्लीनिंग द वॉशरूम. आई डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. और ये सब जब प्रेशर से कराया जाए, जब मैं विलिंगली कर रहा था तब भी मुझे वॉशरूम साफ करने के लिए बोला जाता, आई वुड हैव गॉट नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट, क्योंकि आज भी that ability is there in me कि अगर by any chance if my office boy is not there or my teammate is not there, अगर मेरे को उनका कुछ काम करना पड़े तो आज मैं उसके अंदर 1% भी संकोच महसूस नहीं करता. ये एटीट्यूड और ये अपब्रिंगिंग शुरुआत से हम लोगों को दी गई. But that particular 1 year of my life and especially when the temperature is -3, -4 और उस टाइम पे आपको 14-15 hours non-stop freezing temperature के अंदर काम करना becomes very difficult. Plus you have to manage your university and your studies also. पर उसके बाद फिर देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सबवे, राइट. बड़ी मुश्किल से वहाँ से एस्केप किया. दैट वाज अ कूल जॉब. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद जैगुआर, राइट. दैट वाज अगेन अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम जॉब, वेरी गुड पे वाज देयर एंड देन थिंग्स चेंज्ड एंड आई हैव टू कम बैक. और मुझे अपने आगे का जो भी चीज़ें वो यहाँ परस्यू करनी पड़ी. अदरवाइज माई प्लानिंग वॉज टू एटलीस्ट वर्क फॉर 7-8 years 10 years ओवर देयर इन अ गुड कॉर्पोरेट. शुरुआत के अंदर ये स्ट्रगल होता है. आज अगर आप मुझसे पूछें कि एक मेजर आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशनल पैरामीटर क्या रहा, तो मेरी लाइफ का अगर सबसे पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशनल पैरामीटर था, दैट वाज दैट काइंड ऑफ अ जॉब. सबसे पहली चीज़ ये आपके अंदर एक वो एबिलिटी को बिल्ड करती है कि आपको फिर कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता. दूसरी ये आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ बिल्ड करती है कि आज अगर मैं किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ और उस फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर इफ आई एम ऑर्डरिंग सम फूड, तो मुझे पता है कि अगर ये मैं फेंकूंगा नहीं, देयर इज समवन who is constantly watching with a hope कि काश ये अपनी टेबल थोड़ी सी क्लीन करके चले जाए तो मेरा थोड़ा सा टास्क बच जाए. बिकॉज व्हेन आई वाज देयर, आपको टिल भी मैनेज करना है और उस समय आप सारी टेबलों को ऑब्जर्व करते हो और उसमें से जो भी कस्टमर अपनी टेबल को क्लीन करके और अपना जो भी लेफ्ट ओवर है वो प्रॉपर डस्टबिन में फेंक के जाता था तो बहुत खुशी होती थी, दिल से दुआ निकलती थी उसके लिए. अदरवाइज अगर वो करके नहीं जाता तो उसका वो सब कुछ आपको साफ करना है. दैट सेंस ऑफ एम्पैथी, जब हम सिंपैथी और एम्पैथी दो वर्ड के बीच में डिफरेंस देखा हमने, दैट सेंस ऑफ एम्पैथी शायद मेरी लाइफ के अंदर कभी भी बिल्ड नहीं हो पाती अगर मैंने वो लेवल का काम नहीं किया. और इस कारण से मैं आप सब लोगों से रिकमेंड करूँगा, अपने शहर में शर्म आती है कोई दूसरे शहर चले जाओ. अपने जीवन में प्रॉपर कॉर्पोरेट टास्क चालू करने से पहले कम से कम 30 दिन जो आपके हिसाब से सबसे बेसिक जॉब प्रोफाइल आपको लगती है, 30 days एटलीस्ट वर्क ऑन दैट जॉब प्रोफाइल. मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, जो मैं अभी शब्दों में नहीं बता सकता, वो ऐसे ऐसे पैरामीटर्स पे अपने अंदर और अपनी पर्सनालिटी के अंदर आप लोग चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे विच कैन नॉट बी मैं आपको ऐसे बोल के वो सारी चीज़ें समझा नहीं सकता जो आप वहाँ पर उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके करें. एंड व्हेन आई यूज्ड टू डू दैट, देयर वर 5-7 ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो जो वहाँ पर गए थे. यूनिवर्सिटी से पास ही वो आउटलेट था. एंड मेनी अ टाइम्स इट फील्स वेरी एम्बैरेसिंग कि आप डस्टबिन को रैप करके पीछे लेकर जा रहे हैं, देयर इज वन ऑफ योर फ्रेंड हु इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. कुछ जरूरत होती, कुछ मजबूरी होती, फिर आप करते तो यू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन. जरूरत मजबूरी ना होने के बाद भी जब ये चीज़ करनी पड़े तो इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट. एंड दिस इज हाउ थिंग्स दे गॉट सिंक्रोनाइज्ड. एंड माय ऑनेस्ट व्यू टू एवरीवन वुड बी to at least work for 30 days to 60 days, 1 से 2 महीना आप लोग जरूर अपने जीवन के अंदर कुछ इस तरीके के टास्क में इन्वॉल्व रहें जो आपको बहुत बेसिक लगता है या आपको बेसिक वर्कफोर्स और बेसिक टास्क फोर्स से लीड करने के लिए जो इफेक्टिवनेस बिल्ड करेगा, जो पर्सनालिटी बिल्ड करेगा, दैट वुड रियली बी फिनोमिनल इन योर लाइफ. फर्दर
Moving on with the session, we would now start with power of conscious and subconscious mind, right? हम लोग जब हमारे ब्रेन की बात करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है दैट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शन। या बात दिमाग को हम 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हुआ हमारा अलर्ट माइंड। अलर्ट माइंड का मतलब मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ वो सब आप सुन पा रहे हैं, राइट? मैं जैसे भी मूव कर रहा हूँ आप मुझे देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म करी जा रही हैं ये परफॉर्म कर रही हैं आपके अलर्ट माइंड के थ्रू। और एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड दैट मीन्स मैंने अभी कुछ बोला, इन बोली बातों का, इन बोली चीज़ों का, इन किए गए एक्शन का जो इम्पैक्ट आपके दिमाग में क्रिएट होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड से। आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, इंटरनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब आपके अलर्ट माइंड ने देखा और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अब्सॉर्ब किया और आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बना दिया। कोई चीज़ को देख के डर लगता है, आपके अलर्ट माइंड ने कुछ देखा होगा, दूसरे लोगों को रिस्पॉन्स देते हुए उसके ऊपर देखा होगा और अब आप वो सेम रिस्पॉन्स देते हैं जैसी दुनिया करती है, राइट? दिस इज हाउ आपका अलर्ट यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। एक और तीसरा ब्रेन होता है, इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस ब्रेन। यूजुअली जब हम सोते हैं तो एक सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के अंदर वो अनकॉन्शियस ब्रेन भी होता है, बट दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। उसका हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो टुडे वी वुड ओनली बी फोकसिंग ऑन 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट इज द अलर्ट ब्रेन विच इज योर कॉन्शियस ब्रेन एंड सेकेंड इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन, राइट? एक छोटे से हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राइट? आप मुझे बताइए, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सभी लोग एक इंस्टेंट क्विक आंसर क्या आएगा? फूड। चलिए, फिर भी आपको लगता है सर पैसा इंपॉर्टेंट है, सर सब पैसे से ही तो होता है, पैसे से ही तो खाना आता है। चलो, पैसे का सप्लाई मैं आपको 6 महीने रोक दूँ, सर्वाइव कर लोगे बिना पैसे के? खाना रोक दूँ 6 महीने, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट वही है जो आपने इंस्टेंटली मुझे जवाब दिया। बट उसके बाद भी हमारे दिमाग से अगर मैं पूछूं कि फूड और मनी, तो आपका दिमाग क्या जवाब देगा? आपका दिमाग बोलेगा सर मनी। आप अगर फिर भी ये चीज़ बोलेंगे नहीं नहीं सर हम तो खाना ही बोलेंगे, तो फिर आपके जेस्चर्स पे बात करते हैं। कंसिडर अ सिचुएशन कि आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपने वहाँ पे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा जब आप ले रहे थे